नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपने पिता अथवा माता की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कैसे करें। जैसे देखिए, कुछ लोग त्रिपिंडी पारण श्राद्ध करवाते हैं जो कि ब्राह्मण लोग आकर करते हैं, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। हम बात करेंगे उनके लिए जो पंचबलि निकाली जाती है, जो गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए खाना निकाला जाता है, वे कैसे निकाले। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे जिस दिन आप श्राद्ध करो उस दिन कुछ नियम होते हैं, उन नियम कौन-कौन से हैं, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु, जैसे सुहागिन स्त्रियाँ, हमारे पति जीवित हो, उनका तिथि कब निकालें, तिथि पर ही या तिथि ना पता हो तो कुछ लोग कहते हैं मातृनवमी पर कि एक होती है पितृ मोक्ष अमावस्या उस पर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो लड़कियां कुंवारी थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनकी तिथि पर या उनका पिंडदान कब करें, कैसे करें। वीडियो पर बने रहिए। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ किंतु आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसी जानकारी कभी किसी ने यूट्यूब पर दी होगी। तो आइए पहले प्रारंभ करें, आपको बतला दें कि श्राद्ध के दिन जो भोजन निकलता है वह कैसे निकालें। पितृपक्ष 15 दिन पृथ्वी पर जब पितृ लोग आते हैं तो अपने वंशजों से कुछ आशा लगाकर आते हैं कि भैया हम धरती पर चल रहे हैं, हमारे लड़के होंगे, पोते होंगे, परपोते होंगे, उनके और भी वंशज होंगे जो कि हमें हमारा आव भगत करेंगे, हमें खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, हमारा स्वागत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इस आशा को लेकर पितृ आपके आपके दरवाजे पर आते हैं। तब आपको चाहिए कि उनका स्वागत करो, उनका पूजन पाठ करो। किंतु जो लोग ऐसा नहीं करते, पितृ उनको श्राप देकर चले जाते हैं, इसलिए कुंडलियों में पितृ श्राप देखने को मिलता है। किंतु जिनके जो लोग अपने पितरों के निमित्त ये सब काम करते हैं, उनके पितर उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं, अंत में बात कर लेंगे। हम बात कर रहे थे कि उनके नियमित भोजन कैसे निकालें। देखिए, आप 5 पत्तों पर आपके घर में उस दिन, जिस दिन पिता की माता की तिथि हो, उस दिन साफ 5 पत्तों पर पहले आप खाना निकाल लीजिए, जो भी बना हो, सभी खाना थोड़ा-थोड़ा निकाल लीजिए। सभी पर काला तिल छिड़क दीजिए। संकल्प बोलिए। संकल्प देखिए मेन होता है, हर चीज़ का संकल्प मेन होता है। मैंने आपसे हर वीडियो में कहा जब भी आप कुछ करो तो ना तो हिंदी में बोलिए, हिंदी में हाथ पे जल लेकर बोलकर गिरा दीजिए, नहीं तो संस्कृत में बोलिए। संस्कृत भाषा देवों की भाषा है जो कि उन्हें समझ में आती है, तो संस्कृत में बोलिए। कैसे बोले, स्क्रीन पर मैं आपको लगा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। तो हाथ पर जल ले लीजिए, फिर जो है पहले अपना गोत्र बोलिए। देखिए लिखा है ना, अद्य अमु गोत्र, पहले अपना गोत्र बोलिए, फिर अपना नाम लीजिए। नाम लीजिए, यदि आप ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, बन्य इत्यादि हो, वैश्य हो तो गुप्ता, और जो है दास इत्यादि, शूद्र इत्यादि हो तो दास बोलकर या भक्त बोलकर, सभी लोग भक्त भी बोल सकते हैं, दास भी बोल सकते हैं, भगवान के सभी भक्त सभी दास है, बोल लीजिए। फिर इसके बाद अपने पिताजी का गोत्र बोलिए। पिताजी माताजी जिसका आप श्राद्ध कर रहे हो उसका नाम ले लीजिए। बोलने के बाद बोलिए आदि वार्षिक श्राद्धे फिर कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंचसूना अजनित दोष परिहारार्थम च पंच बलि दानम करिष्ये। ये बोलने के बाद उस जल को आप नीचे धरती पर गिरा दीजिए। फिर आप एक पत्ते पर, पीपल का पत्ता हो, पलाश का पत्ता हो, बरगद का पत्ता हो, वैसे तो श्रेष्ठ है पलाश का पत्ता, नहीं तो फिर किसी पत्ते पर आप सभी खाना थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए। अब ये जो मंत्र दिख रहा है, यह मंत्र गाय के लिए है। पहले पत्ते पर खाना निकालकर, तिल्ली छिड़कर, हाथ जोड़कर गाय का ध्यान कीजिए। इस मंत्र को बोलिए, ओम सौरभ्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय प्रणिगृहन्तु मे ग्रासम गाव स्त्रीलोक्य मात्र इदम गोभ्यो नमः। यह मंत्र बोलने के बाद वह खाना ले जाकर आप गाय को खिला दीजिए। पहला हो गया। फिर दूसरे पत्ते पर खाना निकालिए, फिर हाथ जोड़िए, इस मंत्र को बोलिए, यह स्वान बलि है, यानी कुत्तों के लिए। इसके लिए यदि आप जनेऊ पहनते हो तो अपने कान पर जनेऊ आप चढ़ा लीजिए। मंत्र बोलिए, दो श्वानो श्याम शबलो वैवस्वतकुलो व ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि श्याता मेता वहिंसको इदम स्वाभ्यम नमः। ऐसा बोलकर आप उस भोजन को, जो खाना है, उसको ले जाकर कहीं बाहर रख दीजिए, कुत्ते खा जाए। फिर दूसरा हो गया। फिर तीसरे पत्ते पर खाना निकालिए, फिर काला तिल छिड़किए, हाथ जोड़िए। अब ये जो है पृथ्वी पर कौवे की बलि है, कौवे इत्यादि के लिए। इसके लिए कौवे का ध्यान करके बोलिए, ओम इंद्र वारुणा वायव्यायामे वैनिर्दस्तथा वायसाः परिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम वयोजितम इदम अन्नम वासयेभ्यो नमः। बोलकर आप यह खाना उठाकर कहीं बाहर रख दीजिए, छत पर नीचे, जिससे कौवे खा जाए। 3 हो गए। फिर अगला एक पत्ते पर खाना निकालिए, काला तिल छिड़किए, हाथ जोड़िए। अब जो है आप देवों के लिए, देवताओं के लिए है, तो देवताओं का ध्यान करके मंत्र बोलिए, ओम देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धा सयक्षोरगदित्य संघा प्रेता पिशाचस्तरवः समस्तये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम इदमन्नं देवादिभ्यो न मम। इसको बोलकर देवताओं का ध्यान करके इसको भी आप अपनी छत पर रख दीजिए, जिससे कौवे इत्यादि कोई भी जानवर खा जाएगा।
देवताओं का ध्यान कर लीजिए, हो गया। फिर इसके बाद फिर एक पत्ते पर भोजन निकालिए, काला तिल छिड़क के हाथ जोड़िए और जो है पेड़ के पास, किसी पेड़ के पास नीचे जड़ में रख दीजिए, चींटियों के लिए मंत्र बोलकर, फिलीलिकाः कीटपतंगाद्या बुभुक्षिताः कर्म निबंधबद्धा तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः। ऐसा बोलकर आप कहीं पेड़ के नीचे इस खाने को रख दीजिए जिसे चींटियां इत्यादि खा जाएंगे। अब बात आती है, देखिए ये तरह पंचबली करने के बाद अब ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए, हाथ पैर धुलकर उनको भोजन कराइए। कैसे कराना चाहिए वीडियो पड़ चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें विदा करके फिर आप अपने परिवार के साथ स्वयं भोजन कीजिए, अपने पिंडदान जो इत्यादि किया तो सब तो ब्राह्मण देव पर ही दिए थे, वो सब कर लीजिए। अब देखिए फिर मैंने कहा श्राद्ध के कुछ नियम, नियम क्या है उस नियम को सुन लीजिए। जिस दिन भी आप श्राद्ध इत्यादि करो, माता पिता का पिंडदान इत्यादि करो, उस दिन इन श्राद्धों को पालन करना चाहिए। कौन से श्राद्ध के नियम? सर्वप्रथम श्राद्ध में जो दूध घी इत्यादि चढ़ा हो वो गाय का होना चाहिए, और वो भी गाय, यदि गाय बच्चा या बच्चा कुछ दी हो तो 10 दिन से अधिक हो गया हो, उस गाय का दूध या दही या घी होना चाहिए, भैंस इत्यादि का नहीं। दूसरा, आपने श्राद्ध के लिए जो खीर इत्यादि पकाया है, चुराया है, किसी मटके में डालकर, उसे कोई कुत्ता ना देख ले, कोई उसे जो है कौवा इत्यादि ना देख ले, पक्षी ना देख ले। देखिए ये बड़ा ही गुप्त और अत्यंत रहस्यमयी बात है, नहीं तो वो अन्न विकार हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर पितरों का कार्य बड़ी ही श्रद्धा से करनी चाहिए, कोई योग्य ब्राह्मण ढूंढकर उससे पितरों का काम करवावे। कोई भी ब्राह्मण ना पकड़ ले जिसे आधा अधूरी जानकारी हो, क्योंकि पितरों का कार्य बड़ी श्रद्धा से होना चाहिए। देवताओं के कार्य के लिए एक मिनट कोई भी ठाकुर जी कथा सुना ले, ठीक है, किंतु पितरों का कार्य योग्य ब्राह्मण से ही करावे। अगली बात कि श्राद्ध करते हुए तो कोई भिखारी या कोई आपके भिखारी भिक्षुक घर के में आ जाए तो उसे बैठलाकर भोजन कराना चाहिए। कुछ लोग उसे भगा देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इससे नहीं तो आपके कर्म का फल लोप हो जाएगा, वह फल आपको नहीं मिलेगा, पितर आपको श्राप दे देंगे। उल्टा उस भिखारी को बिठलाइए, भोजन कराइए, तब उसको विदा कीजिए। तथा जिस दिन आपका जन्मदिन हो, यदि उसी तारीख को आपके पिताजी या माताजी की तिथि पड़ रही हो तो आप श्राद्ध ना करें। आप अपने चाहे छोटे भाई से, बड़े भाई से या अपने लड़के से करा दीजिए, किंतु आप मत कीजिए। इसके बाद जिस ब्राह्मण ने श्राद्ध कराया हो उसे उचित दक्षिणा दीजिए। याद रखिएगा, उचित दक्षिणा बोल रहा हूँ। और वस्त्र, अब ये भी ना कि कोई भी कपड़ा पावे 50 रुपए 25 रुपए मच्छरदानी जैसी धोती लाकर पंडित जी को दे देना। जो पहनते हो अच्छा विधिवत उन्हें वस्त्र दीजिए और उचित दक्षिणा दीजिए उनके कर्म के अनुसार। कुछ लोग सोचेंगे भैया पंडित होकर कहेंगे कि दक्षिणा के लिए, किंतु ये सब बातें पितृ लोग देखते हैं कि मेरे लिए मेरा पौत्र जो है, मेरा वंशज कर क्या रहा है। आप उन्हें वो देखते हैं कि आप जितनी अच्छे से मनोवेग से ब्राह्मणों की सेवा करते हो, वे उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो जो भी करिए श्रद्धा से, भाव से कीजिए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। आप श्राद्ध के बाद अपने जिन जिन ब्राह्मणों को बुलाया हो उनको भोजन करवाना हो तो उनको दक्षिण मुख बिठलाकर तब भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले स्वयं आप अपने हाथ से एक थाली में पूरा खाना निकालिए और उस पर काला तिल छिड़क कर अपने पितरों के नाम से उस थाली के भोजन को कहीं बाहर रख दीजिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और जब ब्राह्मण भोजन करके जाने लगे तब उन्हें ससम्मान पूर्वक अपने द्वार तक छोड़कर आइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण लोग भोजन करके जाते हैं आपके पिता की तिथि पे श्राद्ध कराने के बाद, तब आपके पूर्वज, वो पिता या माता भी उनके साथ आपके घर से निकलते हैं। ब्राह्मण के साथ ही ससम्मान से उस ब्राह्मण को अपने द्वार तक विदा कीजिए, आप अपने पितर को विदा करेंगे। इसी प्रकार दर्शकों, यदि एक पिता के कई सारे संतानें हैं और सभी एक में है तो सबसे बड़ा वाला करे सबसे अच्छा। यदि सभी अलग हैं तो बड़ा, मझला, छोटा हर कोई पिता का श्राद्ध कर सकता है। इसमें कोई मतभेद नहीं कि सिर्फ या तो बड़ा करे या तो सिर्फ छोटा करे, बीच वाला नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच का हो, चाहे छोटा हो, हर कोई पिता का श्राद्ध कर सकता है। इसमें शास्त्र कहीं मना नहीं करते। इसी प्रकार आप देखिए पितृपक्ष में जो सबसे पहला दिन होता है, उस दिन नाना नानी आपके मर चुके हो और उनका श्राद्ध करने वाला कोई ना हो, तब आप पितृपक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। याद रखिएगा, नाना नानी का श्राद्ध करने वाला कोई ना हो तब आप अपने नाना नानी का श्राद्ध आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को कर सकते हैं। उस दिन उनकी तिथि पता हो या ना पता हो, उस दिन उनकी तिथि मानी ही जाती है। लोग ननिहाल पक्ष का श्राद्ध करते हैं, बिना तिथि देखे आप प्रतिपदा को पहले दिन अपने नाना नानी का श्राद्ध कीजिए। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसी लड़की या लड़का था जिनका विवाह हुआ ही नहीं और वे मर गए, याद रखिएगा विवाह हुआ ही नहीं और वे मर गए, तब ऐसे लोगों का श्राद्ध पंचमी के दिन, जो 5वां दिन होता है श्राद्ध का, उस दिन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के पति जीवित हो, सिर्फ सौभाग्यवती स्त्री मरे, पति जीवित हो, स्त्री मर जाए, तब ऐसी स्त्रियों का पिंडदान इत्यादि नवमी के दिन किया जाता है। और अपनी माता का या किसी भी महिला का पिंडदान करना हो तो नवमी के दिन करना चाहिए, इसलिए उसे मातृ नवमी भी कहते हैं। आपको उनका तिथि पता हो या ना पता हो, नवमी के दिन आप कर दीजिए तो कुल खानदान के सभी महिलाओं को पिंडा मिल जाता है। इसलिए मातृ नवमी यानी नवमी के दिन, श्राद्ध पक्ष से 9वें दिन माताओं का श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी द्वादशी के दिन जो लोग सन्यासी हो गए हो, ब्रह्मचारी हो गए हो,
उनका श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो भैया इन लोगों का श्राद्ध करने के लिए शास्त्र मना करता है, किंतु फिर भी आपके मन में इच्छा है तो ऐसे लोगों का श्राद्ध एकादशी अथवा द्वादशी के दिन आप कर सकते हो, यह शास्त्र कथन है। इसी प्रकार जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जो फांसी लगाकर मर गए हो, जो जहर खाकर आत्महत्या कर ली हो, जो जिनका एक्सीडेंट इत्यादि हुआ हो, अथवा जो लोग अकाल मृत्यु मरे हो, उन लोगों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी के दिन, जो अमावस्या के पहले एक दिन चतुर्दशी पड़ती है, जिसे 14वीं तिथि कहते हैं, उस दिन उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। और हर एक किसी का, हर सभी का, सभी पितरों का सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, अमावस्या के दिन यानी नवरात्र के एक दिन पहले जो अमावस्या तिथि पड़ती है, उस दिन सभी पितरों का आप पिंडदान कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, सबसे उचित है पितरों के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनकर तब आप पिंडदान करो। नहीं सफेद मिलता तो आप लाल, काला, पीला, हरा, नीला, 5 रंग लाल, पीला, हरा, काला, नीला छोड़कर कोई भी वस्त्र पहनकर आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हो। तो दर्शकों, मैंने आपको शुरू से अंत तक मेरे समझ में जितना आया और जितना मुझे याद रहा मैंने आपको बताया। कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको समझा दूंगा। वीडियो भी लंबी हो गई थोड़ी, तो बस आज के लिए यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपने पितरों का पिंडदान तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, पितृ लोग प्रसन्न होंगे। फिर उन पितरों को नमन, उन पूर्वजों को नमन और उन वंशजों को भी नमन जिन्होंने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।